नमस्कार दोस्तों। भारत की खासियत यही रही है कि उसने जिसे भी दोस्त माना है उसका साथ हर परिस्थिति में निभाया है। आज इसी का ताजा उदाहरण अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे बने हैं कि पाकिस्तान के चेहरे पर फिर से जलन दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस चीज के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को साफ मना कर दिया था, वही काम भारत ने आगे बढ़कर करने का फैसला लिया है। यही भारत की कूटनीति है जो पड़ोसी मुल्क को चिढ़ा रही है। मामला यह है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान और भारत के बीच कार्गो प्लेन सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। असली वजह यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपनी हवाई सेवाएं रोक दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अफगानी विमान के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। इससे अफगानिस्तान की परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि पहले ही वहां निवेश रुक चुका है और उनका माल उठाने वाला कोई देश नहीं बचा है। उधर तालिबान ने पाकिस्तान की इस सख्ती से परेशान होकर बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते खत्म करने की घोषणा कर दी। यह परिस्थिति तालिबान शासन के लिए खतरनाक थी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध पहले से ही अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका ने तालिबान के अरबों डॉलर फ्रीज कर रखे हैं और ऐसे में व्यापार लगभग खत्म सा हो चुका है। इसी मुश्किल समय में भारत ने कूटनीतिक कदम आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान और भारत के बीच कार्गो फ्लाइट सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट को सिर्फ चंद सेकंडों में देखेंगे, इसलिए जल्दी से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरों के अनुसार 22 नवंबर 2025 को यह निर्णय आधिकारिक रूप से लिया गया है। इसका उद्देश्य न सिर्फ दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाना है, बल्कि पाकिस्तान के दबाव से निकलकर एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग भी तैयार करना है। यह कार्गो फ्लाइट्स काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर के बीच चलेंगी। इससे अफगानिस्तान से आने वाला फल और औषधीय जड़ी बूटियों जैसे सामान तेजी से भारत पहुंच सकेगा। इसके अलावा भारत का सामान भी आसानी से अफगानिस्तान भेजा जा सकेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने बताया कि भारत की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अफगानिस्तान की ओर से अंतिम दस्तावेज मिलते ही सेवा शुरू कर दी जाएगी। भारत की इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान में एक तरह से राहत की सांस ली गई, क्योंकि तालिबानी शासन लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहा है। व्यापार रुक जाने से वहां की आम जनता तक प्रभावित हो रही थी, क्योंकि करीब 70% अफगान आबादी रोजमर्रा के सामान के लिए आयात पर निर्भर है। जब पाकिस्तान ने अपना रास्ता बंद किया तो अफगानिस्तान के कई बाजारों में कीमतें अचानक बढ़ गईं और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। भारत की ओर से यह कार्गो सेवा शुरू होने की बात सामने आते ही तालिबान सरकार ने काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीज ने भारतीय व्यापारियों को खुलकर आमंत्रण दिया कि वे अफगानिस्तान के खनन, कृषि, स्वास्थ्य और IT क्षेत्र में निवेश करें। अफगान पक्ष को उम्मीद है कि अगर भारत निवेश बढ़ाता है तो वहां रोजगार और इनकम दोनों में सुधार होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था संभल सकेगी। मंत्री अजीज ने अफगान हिंदू और सिख समुदाय को भी वापस लौटने को कहा है, क्योंकि तालिबान चाहता है कि व्यापारिक गतिविधियां फिर से जीवित हो। भारत अफगानिस्तान के साथ पहले भी कई विकास परियोजनाओं में मदद कर चुका है, जिनमें सड़कें, बांध और संसद भवन शामिल हैं। 2000 के दशक से अब तक भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब से अधिक की सहायता दी है, जो दक्षिण एशिया के किसी भी देश द्वारा दी गई सबसे बड़ी विकास सहायता में से एक है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से असहज है, क्योंकि व्यापार का बड़ा हिस्सा उसके रास्ते से होकर गुजरता था। पिछले कई वर्षों तक अफगानिस्तान का लगभग 75% ट्रांजिट व्यापार पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। अब भारत के इस कदम से पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया कि भारत ऐसे शासन की मदद कर रहा है जो TTP जैसे आतंकी संगठन को समर्थन देता है। पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया इसीलिए भी सामने आई है, क्योंकि यह नया मार्ग अफगानिस्तान को पाकिस्तान की पकड़ से बाहर कर सकता है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार बढ़ता है तो पाकिस्तानी ट्रांजिट रूट से अरबों रुपए का रेवेन्यू कम हो जाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि पिछले साल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट व्यापार में लगभग $1 अरब से अधिक का लाभ कमाया था और अब यह इनकम धीरे धीरे घट सकती है। भारत का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत यह भी समझता है कि अगर अफगानिस्तान आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। भारत यह भी चाहता है कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट और न बढ़े, क्योंकि वहां की अस्थिरता का असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। इसीलिए भारत ने व्यापार को एक माध्यम बनाया है, जिससे तालिबान शासन पर नरम रूप से असर भी डाला जा सके
और वहां के लोगों की मदद भी हो सके। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, बल्कि असली डर यह है कि भारत धीरे धीरे उस जगह पर पैठ बना रहा है जहां पहले पाकिस्तान का दबदबा था। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे ही भारत के साथ जुड़ने लगेगी, पाकिस्तान का असर कम होता जाएगा और यह बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को अपने रणनीतिक गहराई के रूप में देखता आया है और अब वही जमीन उसके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। तालिबान के लिए भारत की यह मदद फिलहाल राहत की तरह है, क्योंकि इससे उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ सकता है। फल और दवाई जैसी चीजें जिन पर अफगान किसान निर्भर हैं, अब समय से भारत पहुंच सकेंगे और इसके बदले अफगानिस्तान को जरूरी सामान भी मिल सकेगा। तालिबान को उम्मीद है कि यह व्यापार आगे चलकर निवेश का रास्ता खोलेगा, जिससे खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी। अफगानिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार है, जिसे दुनिया भर के देश देख रहे हैं। भारत भी इन संसाधनों में रुचि रखता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तांबा, लौह, अयस्क और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। अगर भविष्य में सुरक्षा स्थिति थोड़ी स्थिर होती है तो भारत वहां निवेश बढ़ा सकता है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक फायदा होगा।